तो वहीं विपक्ष की बैठक से पहले ही पटना में बड़ी कार्रवाई हो गई है। मंत्री विजय चौधरी के रिश्तेदार पर छापा पड़ा है। कारू सिंह के घर पर आईटी और ईडी का छापा पड़ा है। बिहार के वित्त मंत्री और सीएम नीतीश के करीबी हैं विजय चौधरी। तो देखिए, लगातार विपक्षी एकजुटता की कवायद को तेज करते हुए सीएम नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं और 23 तारीख को एक बड़ी बैठक जो है वो आयोजित की गई है। लेकिन उससे पहले ही पटना में ये बड़ी कार्रवाई, मंत्री विजय चौधरी के रिश्तेदार पर छापा पड़ा है। कारू सिंह के घर पर आईटी और ईडी का छापा। बिहार के वित्त मंत्री हैं और सीएम नीतीश के करीबी हैं विजय चौधरी, और उनके करीबी के घर पर, उनके रिश्तेदार के घर पर छापेमारी हुई है। और इसी पर जानकारी देंगे सर्वेश, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सर्वेश, क्या कुछ इनपुट्स थे जिसके आधार पर आईटी और ईडी का ये छापा, कितनी देर हो गई है, क्या कुछ बरामद हुआ है? देखिए, सुबह से छापेमारी चल रही है। ईडी और इनकम टैक्स की संयुक्त छापेमारी बताई जा रही है अभी तक। और ये कारू सिंह जो हैं विजय चौधरी के साले लगते हैं। विजय चौधरी उनके बहनोई हैं और कारू सिंह बड़े व्यवसायी हैं बेगूसराय के। और फिलहाल जो जानकारी मिल पा रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि टैक्स चोरी और आय से अधिक संपत्ति, ये दो मामले हैं जिसके विरुद्ध ईडी और आईटी ने ये रेड डाली है। अभी फिलहाल छापेमारी लगातार चल रही है। अभी तक कोई अधिकारी इस बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर रहा है, कुछ भी बताने से परहेज कर रहा है। लेकिन जो हालात हैं वो साफ स्पष्ट हैं कि कारू सिंह पर पहले से नजर थी और लगातार ये बात होती रही थी कि आखिर कारू सिंह पर क्यों कार्रवाई नहीं होती है। और वही तमाम इन सवालों के जवाब देती हुई आज ईडी और आईटी की संयुक्त छापेमारी हो रही है। तड़के सुबह से ही छापेमारी चल रही है और अभी जो भी अधिकारी हैं वो अंदर हैं, घर के अंदर जो इनके प्रतिष्ठान है वहां भी एक टीम गई हुई है और आवास की भी टीम है। और तमाम लोग फिलहाल अभी सारे कागजात और तमाम चीजों की, दस्तावेजों की छानबीन कर रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं। और अब जब ये छापेमारी खत्म होगी तभी स्पष्ट हो पाएगा कि क्या कुछ बरामदगी हुई है और क्या कुछ वहां से मिला है। देखिए सर्वेश, जो सवाल है वो टाइमिंग को लेकर बहुत महत्वपूर्ण उठते हैं, क्योंकि इससे पहले भी कई बार विपक्ष की तरफ से ये आरोप लगाए जा चुके हैं, केंद्रीय एजेंसियों पर आरोप लगाए जा चुके हैं, उनके ध्रुवीकरण को लेकर लगातार सवाल उठे हैं। ऐसे में अब एक बार फिर से टाइमिंग को लेकर जो है वो सवाल उठने बनते हैं। देखिए, टाइमिंग को लेकर सवाल लगातार ये लोग उठाते रहते हैं, क्योंकि जो कार्रवाई होती है हमेशा यही होती है, कही जाती है कार्रवाई जो है ईडी और आईटी संयुक्त जो भी ये टीमें होती हैं ये कहीं से भी गाइडेड नहीं होती है। लेकिन इन लोगों का आरोप रहता है कि ये गाइडेड होती है। और जब भी कोई बड़ी बात होती है, जैसे विपक्ष की अब बैठक कल होने वाली है और आज छापेमारी हो रही है, तो एक तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर राजनीति शुरू हो जाती है। लेकिन जहां तक बात की जाए ईडी या आईटी की, तो वे अपने इनपुट्स के आधार पर छापेमारी करती हैं। और उनके इनपुट्स कहीं ना कहीं जाकर अगर देखा जाए जहां भी छापेमारी होती है, बाद में जब वो केस दर्ज करते हैं तो वो छापेमारी और वो इनपुट्स कहीं ना कहीं सही साबित होते हैं। तो ऐसे में ये आरोप लगते रहे हैं, लेकिन और आगे भी लगते रहेंगे। लेकिन फिलहाल जो कार्रवाई हो रही है वो तो जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। और ईडी के अधिकारी या आईटी के अधिकारी जब बताएंगे इस पूरे मामले में उनके पास क्या इनपुट्स मिले थे और क्या कुछ अभी बरामदगी हुई है, तभी स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल टाइमिंग को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू है, लेकिन ईडी और आईटी के डिपार्टमेंट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, क्या कुछ बरामद किया गया है इस पर भी जानकारी आपसे लेंगे। सर्वेश, आप नजर बनाए रखिएगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।